आप सबको खुशामदीद कहते हैं हम अपने आज के न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बॉस, आज लोगों से ये बात शेयर करनी थी कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, मजबूत लोग रहते हैं। अपने ख्वाबों पर यकीन रखो, वो तुम्हें ज़रूर मंजिल तक लेकर जाए। ऐसा मेरी सोच है, क्योंकि वो नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। नाकामी जो है कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। आज की मेहनत कल की आपकी कामयाबी बन जाएगी। खुद पे भरोसा रखो, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोचते हो। तो इस प्यारे से पैगाम के साथ आप मोटिवेट रहें और मुसलसल मेहनत करते रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम आ गए न्यू वीडियो के साथ। यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल। मुझे स्कूल टाइम हो गया है, मैं अभी जा रहा हूँ स्कूल। अनादिया अपने से जो अपने बाल बना रही है, और यहाँ पे शयान शपाला और रयान शपाला जो है यहाँ पे अपने पेपर की जो है तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और अब जो है मैं आपको अपनी तोते भी दिखा देता हूँ। रात में ठंड होती है तो हमने उनको जो है चादर से जो है ढका हुआ है। आप देख सकते हैं वैसे ही उनकी चादर, थोड़ी सी चादर हटा के आप ये देख सकते हैं, ये दोनों इधर बैठे हैं। चलो गैस, अब मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट अपनी वैन के पास। इनको दिया गया ढक, अब देख सकते हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट अपनी वैन के पास। हमारी जो वैन है वो निकल गई है। आपके लिए वैन के पास जो है जा रही है और मेरे सामने और आगे चली गई है। जाते हैं हमारी वैन जो है बहुत सारी किलोमीटर तो ये मैं आपसे मिलता डायरेक्ट वैन के पास। आपसे डायरेक्ट बयान भाई, आज पेपर की तैयारी कैसी है आपकी? सही है। और बयान भाई आज भी चलो भाई, आज बेहतरीन की तैयारी हमारी है पेपरों की भी, और अल्लाह के हुक्म से हम स्कूल पहुंच चुके हैं। बयान भाई आज तो साहब आप स्कूल पहुंच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई स्कूल पहुंच चुके हैं अब हम। शयान भाई गुड लक फॉर योर पेपर। रेहान भाई आपका भी गुड लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आज हम आए हैं अपनी ग्रोसरी परचेज करने के लिए सुपरमार्केट में। तो चलो चलते हैं, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं। चलो तो चलें ट्रॉली ले ली है हमने। अब देखते हैं कहाँ से, किस सेक्शन से क्या चीज़ें स्टार्ट करते हैं हम परचेज करना। वैसे लाइनअप ही होती है हमारी, तो अभी देखते हैं पहली चीज़ क्या है हमारी। तो डेट ले चुके हैं, खजूर, इसके साथ हमने बच्चों के बिस्किट्स ले लिए हैं मुख्तलिफ फ्लेवर्स के, बच्चे पसंद करते हैं। अब आगे चलते हैं बॉस। केचप ले लिए हैं भाई, यही बच्चों का ही सारा सामान मैक्सिमम बच्चों का ही होता है। अब मैंने अपना लिया है भाई ब्रश, क्योंकि मुझे हार्ड चाहिए होता है, तो 2 ले लेते हैं भाई। कैसा? चलें, ये मेरी हो गई। पेस्ट आ गए, चलते रहें भाई, करते रहें भाई। माउथ वॉश आ गया अपना। अब ये सर्फ एक्सेल रोज पेटल भी आ गया भाई। चलें भाई, पीछे ले लेके चलना पड़ेगा, क्या करें भाई, ये भी ज़रूरी है। शैम्पू आ गए अपने भाई। चलते रहें भाई, चलते रहें, क्या करें भाई। असल में ये सारी ख़रीदारी ज़रूर भाई। ये तो पूरा बिस्कुट का कारखाना लेके जा रहे हैं भाई साहब। चलें भाई, हम अपना शुरू करते हैं। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही हैं हमारे पास, ट्रॉली हमारी भरती जा रही है, बेगम साहिबा सामान डालती जा रही हैं। बजट का कुछ पता नहीं है, क्या करें भाई। अब वो तो काउंटर पे ही पता चलेगा। देखें, चीज़ें ऐड पे ऐड होती जा रही हैं और हार्ट बीट भी तेज़ होती जा रही है। भाई पता नहीं है कि भाई आगे जाके फाइनल सेगमेंट में होगा क्या। चलें, चीज़ें तो ख़रीदनी है भाई, क्या करें। अब ये मंथली ग्रोसरी है, परेशानी तो है भाई।
अब चल रहे हैं। ये भी एक झंझट है भाई, समझ में ही नहीं आता है। पीछे पीछे घूमते रहो, सामान डालते रहो। तो शुक्र है चलो वाइफ उठा उठा के डाल रही हैं भाई। मेरा काम तो सिर्फ ट्रॉली चलानी है। चीज़ें आती जा रही हैं भाई, देख रहे होंगे वो गाइस आप लोग सारे। बड़ी टेंशन है भाई, क्या करें। चलें हम थोड़ा सी झूला ले लेते हैं भाई, इसके भी अपने मजे हैं भाई। बच्चे आते हैं ना, वो बड़ा एंजॉय करते हैं भाई, इसको मज़ा आता है इसमें। सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं भाई। यहाँ से भी कुछ चीज़ें हमें परचेज करनी है, तो देखते हैं भाई यहाँ से क्या क्या चीज़ें लेते हैं हम। अब यहाँ पे टेंशन भाई समझ नहीं आता है। असल में बेगम को लेनी है अपनी चॉइस के हिसाब से ही एक ही चीज़ है, लेकिन हर चीज़ पे हाथ लगाना ज़रूरी है। तो लेंगी वही जो इनको जो हर दफ़ा लेती हैं। बस भाई ये भी एक अलग मसले है। ये वैरायटीज़ है ना। अब चलते हैं हम अपनी लिफ्ट से थर्ड फ्लोर पे, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ से भी लेनी है भाई। खुल जा सिम से मेरा भाई। चलो खुल गई भाई, आ जाओ भाई आ जाओ। चलें सर जी, थर्ड फ्लोर का बटन दबा दें, ऊपर ले जाए हमें। कुछ चीज़ें ऊपर से भी लेनी है भाई। हमने सोच रखा है कि ऊपर से यार हमें कुछ डेकोरेशन पीस लेना है, तो अगर हमें कुछ मिल जाए बेहतरीन सा। पेंटिंग्स देख रहे हैं यार हम, अगर कोई पेंटिंग्स टाइप की चीज़ मिल जाए ना। हाँ ये देखो, वाह इंग्लिश है मेरा भाई, मज़ेदार है यार। आर्टिकल ज़बरदस्त है भाई, बेहतरीन। हमने तो अपने लिए ये सिलेक्ट कर ली है भाई। ये अच्छी लगी हमें, बच्चे टाइप की हैं, कार है, बाइक्स हैं, पोर्ट्रेट अच्छे हैं। ये लग जाएंगे ना फिर आपको दिखाएंगे, बेहतरीन। चलें भाई दोबारा से रिटर्न ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं भाई। अब ये नूडल सेक्शन है, और नूडल्स तो बच्चे आपको पता है दीवाने हैं इन सब चीज़ों के, तो कुछ नूडल्स भी डाल लेते हैं। बेगम कहाँ रह गई भाई? ओ भाई आ जाओ यार, देर पे देर हो रही है भाई, ऑफिस भी जाना है। चीज़ें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं भाई, ट्रॉली भरती जा रही है। झाड़ू भी आ गया यार। चलो भाई नूडल डालो भाई, निकलें भाई। अब ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं भाई, नीचे का भी कुछ सेक्शन है, वहाँ से भी कुछ लेना है। तो एक दफ़ा फिर हम झूला ले लेते हैं भाई। ये मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। चले देखें भाई, अब नीचे ग्राउंड फ्लोर में पहुँचते हैं। अदरक लहसुन बोले थे भाई, अदरक लहसुन ले लिए हमें। ये तो किचन की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। साथ में भाई ये बेगम ने फ्रोज़न आइटम ले लिए हैं भाई। नगेट मगेट बच्चों के पराठे भी आ गए भाई, बहुत सुगड़ है मेरी बेगम। चलो भाई अब फाइनल काउंटर है हमारा, बिलिंग स्टार्ट है। हार्ट बीट तेज़ हो गई है। अब सब चीज़ें काउंटर पे रखते हैं भाई, फिर बिलिंग देखते हैं। चलें अपना फाइनल हुआ सब कुछ, आज की ग्रोसरी कंप्लीट हुई, और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह। A few moments later. मैं स्कूल से आ गया हूँ। अभी हम पेपर दे के आए, अच्छा हुआ था मेरा पेपर। अभी हम रेहान भाई से पूछते, रेहान भाई का कैसा हुआ। रेहान भाई आपका पेपर कैसा हुआ था? अच्छा सही बताओ, आपका अच्छा हुआ था ना? जी। देखा भाई हमारी अच्छी तैयारी थी, इसलिए हमारा पेपर अच्छा हुआ। रेहान भाई का भी अच्छा हुआ। अब हम खाना खाएंगे, हमारी मम्मा खाना लेने गई है, तो हम खाना खाएंगे अनाबिया प्रिंसेस के साथ, फिर हम आपके साथ मिलते हैं। भाई भी आज हम एक साथ खाना खा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको पहले वाले व्लॉग में बताया था। अभी हमारी अनाबिया मैडम आ चुकी हैं, ये देखिए अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। रेहान भाई अनाबिया मैडम, ये अभी हम टीवी देख के खा रहे हैं। फिर अभी हमारे सर भी आएंगे, क्योंकि हमारे पेपर चल रहे हैं। फिर हम सर से पढ़ के फिर हम आपसे मिलेंगे, ठीक? A few moments later. मैं आ गया अभी स्कूल से। मैं काफी देर पहले आ गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो यहाँ पे शाह शपाड़ा जी अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कल इनका कौन सा पेपर है। शाह शपाड़ा आपका कल कौन सा पेपर है? साइंस। गए तो कल साइंस का पेपर है। ये बिस्किट खाते हुए जो एंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने अभी मेरे को भी एक बिस्किट दिया था, मैं वो भी खा रहा हूँ। तो गाइस आज जो हमारी गई थी बुक्स है मार्केट, फोटोग्राफी लाई थी इतनी सारी, 5 लाई थी। आपको हम दिखाते हैं कैसी बनी हुई है। वैसे ये पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये गाइस 5। वैसे उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। और गाइस आपको ये फोटोग्राफी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट हमारे लास्ट में बताइएगा। और यहाँ पे शाह शपाटा से पूछते हैं जो कब तक की तैयारी होती है। शाह शपाटा अभी कब तक की तैयारी होगी?
अभी आधा घंटा लगेगा। घर का आधा घंटा लगेगा, फिर उसके बाद जो हम आपसे मिलते हैं बैट बॉल के मैच में। वीडियो पे बोला ही था हम जो है मैच खेलेंगे, तो हम आ गए अभी मैच में। तो अभी भाई जो है अभी मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, इंशाल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। रियान भाई की खत्म हो गई। गाइस अब जो है हम पहले खेलते थे हम यहाँ से मैच, हम जो है यहाँ से हमने रूम लटा दिया, अब हम खेल रहे हैं यहाँ से मैच। और बाउंड्री खाली हमने जो है ये दीवार रखी हुई है, छोटा घर, छोटा सा रूम है, तो इतनी जगह में हम जो है खेल लें। अभी हम जो है परफॉर्म करने जा रहे हैं, आ जाओ भाई। मैं पी रहा हूँ। गाइस ये फाइनल में चले गए। नहीं फाइनल का नहीं भाई। गाइस फाइनल में अयान शपाटर और रेयान शपाटर का जो है वो हो रहा है मैच। चलो गाइस अब मिलते हैं रेयान शपाटर की बैटिंग पे। अरे गांव वाला मैं आप लोग को जो है नया डॉक्टर हूँ। मेरी फीस जो है 300 रुपए है। अगर बीमारी दूर नहीं है तो मेरे से फिर 1000 रुपए ले लेना। डॉक्टर साहब मेरा मुंह का जायका खत्म हो गया। अरे कंप्यूटर 200 नंबर वाली बोतल के जो है 2 कतरे पेशेंट को पिलाओ। अरे डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। मुबारक हो, आपके मुंह का जायका आ गया। लाइन निकाले 300 रुपए फीस। यार शिट, तरकीब काम नहीं आई, फिर आऊंगा एक दिन। A few moments later. डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त चली गई। कंप्यूटर 200 नंबर वाली बोतल के 2 कतरे पेशेंट को पिलाओ। डॉक्टर साहब इसमें तो पेट्रोल था। अच्छा मुबारक हो, आपकी याद वापसी आ गई। लाइन निकाले मेरी 300 रुपए फीस। लो भाई। यार शिट, फिर काम नहीं आई तरकीब। एक दिन तो मेरा आएगा। A few moments later. डॉक्टर साहब मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रुको जरा, सब्र करो। इस बीमारी का तो मेरे पास इलाज नहीं है। ले पकड़े 1000 रुपए। अरे डॉक्टर साहब ये तो 500 रुपए है। मुबारक हो, आपकी आंखों की रोशनी वापसी आ गई। लाइन निकाले मेरी 300 रुपए फीस। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। प्यारे बच्चों, आपकी अच्छी बात। ताल्लुक रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक निभाना कमाल है। बात तो सही है। व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम आवर स्टोरी सेशन। तो बच्चों स्टोरी के लिए रेडी हो आप लोग? तो आज के स्टोरी का नाम है लोमड़ी और बकरी। तो एक दफा का जिक्र है, एक जंगल के अंदर एक लोमड़ी इंतहाई प्यासी होती है और पानी की तलाश के अंदर जगह जगह ढूंढ रही होती है पानी को, कि कहीं कुछ पानी मिल जाए उसको तो उसकी प्यास बुझ जाए। तो जगह जगह काफी टाइम से घूम रही होती है, कहीं कोई पानी मिल जाए। तो चलते 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 उसको एक कुआं नजर आता है। वो कुएं के करीब जाती है, देखती है तो कुआं बज़ाहिरी छोटा सा होता है, लेकिन पानी भी उसका थोड़ा नीचे लगा हुआ होता है और उतना गहरा कुआं नहीं होता, वो छोटा सा कुआं होता है। तो लोमड़ी को इस कदर प्यास लग रही थी, लोमड़ी जम मार के कुएं के अंदर चली जाती है। अब वहां शेर होके वो मजेदार फर्स्ट क्लास किस्म का पानी पीती है पेट भर के, और उसके बाद जब वापस ऊपर जाने के लिए जंप करती है तो वो ऊपर पहुंच नहीं पाती। फर्स्ट जंप करती है, सेकंड जंप करती है, थर्ड जंप करती है, फिर थक जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद कोशिश करती है, लेकिन वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। तो वो थक हार के बैठ जाती है और सोचती है कि यार कौन मेरी मदद करेगा, इस कुएं से मेरे को कौन निकालेगा। अब इसी सोच विचार के अंदर वो बैठी हुई होती है, तो उसको आवाज आती है करीबी से एक बकरी जा रही होती है। अब वो बकरी, चूंकि कुआं छोटा होता है, तो वो बकरी कुएं में लोमड़ी को देख लेती है। तो वो कुएं के करीब आती है और लोमड़ी को बोलती है, अरे लोमड़ी अंदर क्या कर रही हो बैठ के?
अंदर कैसे चली गई हो तुम? तो लोमड़ी इसको बोलती है, क्योंकि लोमड़ी इतनी चालाक होती है, फौरन उसका दिमाग काम करता है। लोमड़ी बकरी को बोलती है, अरे भाई तुम्हें क्या बताऊं मैं, नीचे इस कदर ठंडा और मजेदार पानी है कि मैं क्या बताऊं। मैंने तो इतना जी भर के ये पानी पिया है, अगर तुम्हें प्यास लग रही है तो तुम भी आ जाओ अंदर। पानी इतना शफाफ है और इतना साफ है और इतना मजेदार है कि तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसा पानी तुमने पहले कभी पिया नहीं होगा। तो बकरी जब ये बात सुनती है तो बिना सोचे समझे कुएं के अंदर जंप कर देती है। जैसे ही वो कुएं के अंदर जंप करती है, लोमड़ी दूसरे ही लम्हे उस बकरी के ऊपर पहला जंप करके और दूसरे जंप से कुएं के बाहर आ जाती है। तो इतने में बकरी लोमड़ी को देखती है। लोमड़ी एक दफा घूम के बकरी की तरफ देखती है और हंसती है और फिर चलते हुए चली जाती है और बकरी बेचारी कुएं के अंदर फंसी रह जाती है। तो यहाँ पे ये कहानी हुई खत्म। तो देखा आप लोगों ने कैसे कि लोमड़ी ने कितनी चालाकी से अपने मकसद में कामयाब हुई, क्योंकि बकरी ने बिना सोचे समझे फैसला करके कुएं के अंदर जंप कर दी। तो आज की स्टोरी से हमें क्या लेसन मिला, वो रैंडम हमें लेसन सुनाएंगे अयान शयान नहीं, अनाबिया मैडम। मैं देख कर फैसला करना चाहिए। वेरी गुड। तो देखा दोस्तों, आज की स्टोरी से जो लेसन मिला, हमारे बच्चों ने भी इस लेसन को पिक करा और वाकई ऐसा ही है। हमें अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी फैसला करने से पहले उसको बारहा परखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उस पर स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अभी कितने हमारे छोटे व्यूअर्स हैं जिनके फाइनल टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और फाइनल टर्म एग्जाम के अंदर बच्चे अक्सर ये गलतियां करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को पूरा समझे बिना उसको फौरन आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि अक्सर क्लास टीचर्स ये करती हैं कि क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है, जबकि उनको बच्चों को ये याद होता है कि 2-3 वर्ड हैं यार, वो 2-3 वर्ड उनको वही नजर आते हैं, वो फौरन से वही आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि वो क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया होता है। तो उसमें भी ये बात समझ में आती है कि क्वेश्चन को पहले समझा जाए, सोचा जाए, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखा जाए। तो यही हमारी जिंदगी के अंदर भी है कि कोई भी हम फैसला, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेने से पहले उसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर स्टेप लेना चाहिए। इससे ये होगा कि हम सब कभी नाकाम नहीं होंगे और शर्मिंदगी हमें नहीं उठानी पड़ेगी। तो उम्मीद है आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, बच्चों को भी दिखाइएगा, मोटिवेट होंगे। टेक केयर। तो दोस्तों, अब कहानी ऐसी है कि हर एक्टिविटी से हम फारिग हो गए और हमें जो सबसे ज्यादा फिक्र लाहक हो रही है वो हमारे रयान भाई और शयान भाई की, क्योंकि एग्जाम उनके चल रहे हैं और वो दोपहर में भी रेस्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहे। 2 बजे तक स्कूल से पहुंचते हैं, लंच करते हैं अपना और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए बैठ जाते हैं और उनके ट्यूटर 3:30 से 4 बजे तक आ जाते हैं और अभी 9:30 बजे वो लोग फ्री हुए हैं अपनी क्लास से और पेपर की तैयारी से। तो उसके बावजूद इतनी लेट हो जाते हैं, जाहिर है थोड़ी सी एक्टिविटी बच्चे आगे पीछे भागते खेलते हैं, थोड़ा सी फ्रेश होने के लिए, दोबारा से रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बड़ी मुश्किल से अब हमने उनको दस्तरखान पे बिठा दिया है कि भाई अल्लाह के बंदो अब तो बैठ जाओ, खाओ और फटाफट सोने वाली करो, क्योंकि सुबह उठ के जल्दी रिवीजन भी करना है और पेपर भी है। तो बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके शपाटरों को बिठाया है दस्तरखान पे, बैठ गए खाने पे। अब उनसे दस्तरखान पे रिव्यू ले। आज क्या खाना खा रहे हो आप सब? आज हम मुर्गी की निहारी और लोबिया और सैलेड। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी अनाबिया प्रिंसेस हैं, मस्त होके अपना खाना एंजॉय कर रही हैं। चलो रयान भाई, कैसा है खाना बेटा? फर्स्ट क्लास, माशाल्लाह माशाल्लाह। श्याम भाई, ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, बच्चे जो है अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं और हम जो है आज आपसे रुखसत चाहते हैं। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को